अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक CLV अपडेट में खुश आमदीद दोस्तों। आज आपको बताते हैं आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार और सराइकियों पंजाबी मौसीकी के बेताज बादशाह अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की आज बर्थडे है। तो सबसे पहले लाला जी को बर्थडे की विश करते हैं और अपने ऑडियंस को बताते हैं कि अताउल्लाह ईसा खेलवी ने आज अपनी ज़िंदगी के 74 साल मुकम्मल कर लिए। अपने लाखों मदाहों में प्यार से लाला के नाम से पहचाने जाने वाले अताउल्लाह ईसा खेलवी ने 7 मुख्तलिफ ज़ुबानों में 50,000 से ज़्यादा गीत गाए और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पंजाब के इलाके ईसा खेल में 19 अगस्त 1951 को पैदा होने वाले अताउल्लाह खान को बचपन ही से गाने का शौक़ था, लेकिन वालिद की नापसंदीदगी की वजह से कम उम्री में घर छोड़ना पड़ा। ताहम यही दूरी उनके फ़न की पहचान बनी। उन्होंने 1972 में रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से अपने गाने का आगाज़ किया, जिसके बाद अगले ही बरस PTV के प्रोग्राम्स नीलाम घर और अपने आबाई शहर मियांवाली के ज़रिए अवाम के दिल जीत लिए। बाद आज़म फैसलाबाद में एक कंपनी के लिए 4 फोक एल्बम्स रिकॉर्ड किए जो 1977 में रिलीज़ हुए और उसके बाद अताउल्लाह की आवाज़ खेतों और शायराओं में हर जगह गूंजने लगी। उनके मशहूर गाने ए थेवा मुंतरी द थेवा और चन कित्था गुजारिए रात वे उन्हें अवामी सतह पर बेमिसाल शोहरत थी। उनकी इस रिकॉर्डिंग की वजह से 1994 में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने 1991 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। आज भी अताउल्लाह ईसा खेलवी अवाम के दिल की आवाज़ हैं जो हर महफिल में ज़िंदा हैं। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने मिडल तक तालीम अपने मोहल्ले के स्कूल से हासिल की। मैट्रिक की सनद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ईसा खेल से हासिल की। अताउल्लाह को बचपन ही से मौसीकी का शौक़ था, इसलिए स्कूल में नात, हम्द, नज़में और तराने पढ़ा करते थे। मैट्रिक के बाद FA की तालीम गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज ईसा खेल से हासिल की। ईसा खेल के शुमाली बाज़ार में अताउल्लाह के वालिद की आटा की मशीन थी, जहाँ पर उसने मैट्रिक तक बाकायदा तौर पर वालिद का हाथ बटाया। BA की तालीम प्राइवेट तौर पर हासिल की। तालीम के बाद आटा मशीन छोड़कर अताउल्लाह ने ईसा खेल के बाज़ार में अल-सदफ जनरल स्टोर बना लिया और वालिद साहब के साथ उसी काम में लग गए। वालिद साहब अताउल्लाह को बड़ा अफसर बनना देखना चाहते थे। उनके बकौल गाना बजाना मिरासियों का काम है। इस वजह से वालिद अपने बेटे पर सख्ती भी करते और साथ में मार पीट भी करते थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी की फ़नी ज़िंदगी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, क्योंकि उनको प्रोफेशनल गुलकारी से पहले बहुत मुश्किलात दरपेश आईं। अताउल्लाह ईसा खेलवी को बचपन ही से मौसीकी का शौक़ था, लेकिन वालिद साहब इस चीज़ के सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे। उनके बकौल गाना बजाना मिरासियों यानी नीची ज़ात जो शादी ब्याह पर काम भी करवाते हैं और गाना बजाना भी करते हैं, उनका काम है। इस वजह से वालिद अताउल्लाह पर सख्ती भी करते और मार पीट भी करते थे। आखिरकार उसने 2 टोक अल्फाज में कहा कि गाना बजाना है तो घर छोड़ दो। 1972 में अताउल्लाह खान ने बेसरो सामानी की हालत में घर छोड़कर कराची का रुख किया। उस वक्त उनके पास कुल असासा जिस्म पर 1 जोड़ा कपड़ों का, पाँव में चप्पल, कंधे पर 1 चादर और चंद रुपए जेब में थे। 3 साल तक उधर कराची में एक छोटे से कमरे में रिहाइश रखी, जिसका किराया 10 रुपए था और उस कमरे में ईसा खेल के चंद और मजदूर भी साथ रहते थे। कराची में दिन को मेहनत मजदूरी करते और रात को अपना शौक़ यानी गाना बजाना पूरा करते। 3 साल बाद घर वापस आए, जिसकी वजह बहन की वफात बनी थी। मुनव्वर अली मलिक ने अताउल्लाह को ख़त लिखा जिसमें बहन की वफात की खबर दर्ज थी। घर दोबारा छोड़कर लाहौर चले गए, जहां अताउल्लाह होटल पर बेरागिरी करते और कुछ अर्सा ट्रक क्लीनर भी रहे, रिक्शा भी किराए पर चलाते रहे। 6 साल अताउल्लाह ईसा खेलवी ने इसी तरह मुश्किलात में गुजारी। 1978 में अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर परफॉर्म करने का मौका हासिल किया। उसी साल पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के प्रोग्राम नीलाम घर में परफॉर्म किया। रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से अताउल्लाह खान ईसा खेलवी को 25 रुपये का चेक मिला था, जो आप कहते हैं कि अगर कोई मुझे 25 लाख भी दे तो मैं उसको ये चेक नहीं दूंगा। 1979 में फैसलाबाद के चौधरी रहमत अली ने अपने ऑडियो स्टूडियो रहमत ग्राफोन हाउस में अताउल्लाह ईसा खेलवी के 4 ऑडियो वॉल्यूम रिकॉर्ड करवाए। चौधरी रहमत अली की अताउल्लाह से कोई वाकफियत नहीं थी। उसके हाथ में अताउल्लाह की आवाज़ वाली एक कैसेट आई, जिसको सुनकर
وہ عطا اللہ کی آواز کے دیوانے ہو گئے اور خود پوچھتے ڈھونڈتے عیسیٰ کھیل جا پہنچے۔ ان نے عطا اللہ کو اہم البم ریکارڈ کروانے کے لیے راضی کر لیا۔ تب جا کر عطا اللہ نے پیشہ ورانہ گانا شروع کیا۔ ان البم کا باری باری ریلیز ہونا تھا کہ اس کی آواز وطن عزیز کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اتنی شہرت کے باوجود عطا اللہ کے والد اپنی بات پر ہی قائم رہے اور یہاں تک خلاف رہے کہ والد نے صاف منع کر دیا کہ تم اپنے نام کے ساتھ نیازی بھی نہیں لگا سکتے۔ اس وجہ سے عطا اللہ خان نے اپنے نام کے ساتھ عیسیٰ کھیلوی لگا رکھا ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی نے 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت ریکارڈ کرائے، جن میں 90% سے زائد گانے ان کی ماں بولی سرائکی میں ہیں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی کے 600 سے زائد کیسٹ بازار میں موجود ہیں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ کھیلوی اپنے گیتوں غزلوں کی وجہ سے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اس نے اسرائیل اور فلسطین کے علاوہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی وسیب کے واحد فنکار ہیں جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا۔ مزید ایسی نیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سیالوی اپڈیٹ کو سبسکرائب کریں۔ دیکھتے رہیے سیالوی اپڈیٹ اشرف سیالوی کے ساتھ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.